In this video, we are going to start with the phylum Chordata. So let's have a look on the characteristics of the phylum Chordata. The first point is that chordates they shows presence of cartilaginous notochord in early embryonic life. तो जितने भी chordates हैं ओके जो भी ऑर्गेनिजम्स फाइलम कोडाटा में आते हैं दे शोज द कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड इन देयर एटलीस्ट इन देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ देन दे शोज गिल स्लिट्स ओके अब इनमें क्या प्रेजेंट रहेगा गिल्स प्रेजेंट रहेगा एज दे आर सराउंडेड बाय द वाटर सो उनको रेस्पिरेशन भी करना है सो विद द हेल्प ऑफ गिल्स दे रेस्पायर सो दैट इज वाई दे ऑल्सो हैव गिल स्लिट्स मतलब गिल्स का ओपनिंग रहेगा देन प्रेजेंस ऑफ हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड विच रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी एंड वेंट्रल हर्ट उनके पास हर्ट भी प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड इन अर्लियर वीडियोज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड क्या होता है डॉर्सल साइड इफ इन केस फॉर एग्जांपल आई गिव यू ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग में अपना जो बैक है it is dorsal side and front side is ventral side okay so two sides are present so here also we are also included under the chordata only तो अब इसमें जो है डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा विच कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स ओके मेनी नर्व फाइबर्स एंड देन दे रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी पूरे ऑल ओवर द बॉडी में ये प्रेजेंट रहेगा एंड वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट है हार्ट कहाँ पे रहेगा इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड Now this phylum Chordata, it is divided into further three types, three subphylum you can say. So what are those subphylum? पहला जो है subphylum, it is Urochordata or it is also said to be as a Tunicata. अब इसे Tunicata क्यों बोलते हैं? We are going to see it in further slides. And the next is what Cephalochordata. ये अपना second subphylum है and the last one is Vertebrata. So these are the three subphylums of phylum Chordata. उसके बाद ये जो यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है ये दोनों को मिला के हम एक साथ क्या बोलेंगे इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज प्रोटोकॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम दोनों एक साथ अगर बोल रहे हैं तो व्हाट इट इज सेड टू बी एज इट इज सेड टू बी एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स सो this was all about the how this phylum chordata is classified then next is what subphylum urochordata और इट यू कैन ऑल्सो से इट एज अ ट्यूनिकैटा अब ये जो है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा इसमें कुछ एग्जाम्पल्स पहले देख लेंगे हम सो व्हाट इज द एग्जाम्पल द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हर्डमेनिया द नेक्स्ट इज व्हाट सैल्पा एंड डोलियोलम सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स दैट इज गिवन इन योर बुक देन लेट्स हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या है दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज ट्यूनिकेट्स एंड एसिडियंस तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्यूनिकेट्स बोलेंगे या तो एसिडियंस भी बोलेंगे दे आर एक्सक्लूसिवली मारीन ओके क्या है ये मेनली मारीन वाटर में पाए जाएंगे बॉडी कैसा है इनका बॉडी इज सॉफ्ट एंड कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक तो इनका जो बॉडी है ये किससे कवर्ड है टेस्ट से कवर है ये तो ट्यूनिक प्रेजेंट है ऑल ओवर द बॉडी दैट इज वाई दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज ट्यूनिकेटा एंड विच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन अब ये जो ट्यूनिक है वो किस चीज से बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन ओके नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट नोटोकॉर्ड सो नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा ये जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है इसमें नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा एंड इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो वो टाइम पे मतलब जब ये एडल्ट स्टेज में जाने लगेगा बॉडी में चेंजेस हो रही है तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा जो इसमें नोटोकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा एब्सेंट रहेगा इट इज लॉस्ट अप ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस देन फेरिंग्स अब ये जो फेरिंग्स है दे हैज मेनी गिल स्लिट्स फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट है मेनी गिल स्लिट्स प्रेजेंट है मतलब गिल्स का ओपनिंग प्रेजेंट है देन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट व्हाट डज इट मीन मतलब कि इसमें जो ब्लड है वो किस में फ्लो होगा वेन्स के अंदर फ्लो होगा देन द लास्ट पॉइंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज सीन इसमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा है इनडायरेक्ट है मतलब पहले लार्वल स्टेज आएगा और फिर बाद में क्या जाएगा एडल्ट स्टेज आएगा सो दिस वाज ऑल अबाउट द सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा नाउ हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ द हर्डमेनिया व्हिच इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेटा देन इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी एसिडिया so these are the two examples of the subphylum Urochordata that you have seen okay now next we are going to start with the subphylum Cephalochordata अब ये जो Cephalochordata है इसमें कुछ examples देख लेते हैं पहले so there is one example which is given Branchiostoma okay
In case of the subphylum Cephalochordata, there is one example, that is Branchiostoma. Ab it is also said to be as Amphioxus or lancelet. Now in this, if you see the first point, they are exclusively marine. अब ये भी कहाँ पे आ जाएंगे? They are also found in the marine water, and they are also called as lancelet. They are also said to be as lancelet, which are small fish-like animals. अब ये जो है कैसा दिखेगा? Fish जैसे animals हैं. They are small fish-like animals that rarely exceed 5 centimeter in length. अब ये 5 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं. 5 सेंटीमीटर से बड़े जल्दी नहीं पाए जाते हैं. बहुत ही रेयर केस में मिला तो मिला, और एल्स दे नेवर एक्सीड 5 सेंटीमीटर. ओके, देन lancelets. Now these lancelets they partly live buried in soft marine sediments. Okay, तो ये जो lancelets हैं यहाँ पे पाए जाएंगे, they partly live buried in soft marine sediments. Then notochord. अब इसमें जो notochord है ये थ्रू आउट द लाइफ रहेगा. ओके, ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट नहीं हो जा रहा है कि एडल्ट स्टेज में या बाद में जब वो डेवलप हो गया है तो वो notochord एक्सटेंड हो जाएगा. नो, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा. नो. ओके, यहाँ पे notochord क्या रहेगा? notochord is present throughout the life, and this notochord extends through the length of the body. ये पूरे all over the body present है. Okay, and present throughout the life. Now the next is what? Myotomes. अब ये myotomes क्या है? ये मसल के blocks होते हैं. Myotomes means muscle blocks. They are also present. Now post anal tail is present. यहाँ पे क्या present है? Post anal tail is present. अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? इट इज़ क्लोज्ड. मतलब यहाँ पे भी क्या है? जो ब्लड है वो कैसा होगा? वेसल्स के अंदर फ्लो होगा. देन द लास्ट पॉइंट इज ब्लड विदाउट पिगमेंट. यहाँ पे ब्लड में पिगमेंटेशन नहीं है. पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ द सबफाइलम सेफेलोकॉर्डाटा. सो एज दे डोंट हैव पिगमेंट्स इन द ब्लड, तो इनमें जो ब्लड है वो कैसा रहेगा? इट इज़ कलरलेस. Okay, so in the next slide what you can observe, see this is one of the example for the subphylum Cephalochordata. It is Amphioxus. Here you can see picture of Amphioxus. So here you can observe that it consists of buccal cari, then vestibule is present, pharynx present है, और pharynx के पास ही मैंने बोला था gill slits present रहेगा. pharyngeal gill slits होते हैं. Then notochord you can observe. Then you can also see dorsal hollow nerve cord is present, okay, which is on the dorsal side. अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिडगट प्रेजेंट है. देन मिडगट डाइवर्टिकुलम इज ऑल्सो प्रेजेंट. आर्टेरियोप्योर इज प्रेजेंट. मायोटर्म्स विच इज ऑल्सो सेड टू बी एज मसल बॉक्स. ओके, एंड द लास्ट यू कैन सी एनस इज प्रेजेंट विच इज फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल. एंड देन कॉर्डल फिन प्रेजेंट है, जैसे कि फिशेस में आप देखते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनिमल फ्रॉम सेफेलोकॉर्डाटा जो कि एम्फियोक्सस हैं. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर द सबफाइलम वर्टिब्रेट्स. इसमें यहाँ पे हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे, जस्ट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स है सबफाइलम वर्टिब्रेट्स, इसमें क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम. तो यहाँ पे प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है. वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या? जो अपना बैकबोन है. इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स इफ यू सी, अपने पास बैकबोन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर लिया है वर्टिब्रल कॉलम ने. ओके, देन सबफाइलम वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है 2 डिविजन्स में. विच आर दोज 2 डिविजन्स? Agnathostomata and the Gnathostomata. So these are the 2 divisions for the subphylum vertebrates which we are going to see in the next video.